नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने विपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा विपिन बाबू अपने रूटीन के दौरान एक बुक शॉप में किताबें खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनको एक अजनबी मिलता है जो विपिन बाबू के रांची जाने की घटना के बारे में उनको बताता है, लेकिन विपिन बाबू को ऐसी किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। इस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे क्या होता है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। विपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's had reeled. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो बैट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क की हुई थी, खड़ी की हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। गॉट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, अर्थात जैसे ही उन्होंने कार में प्रवेश किया या कार में बैठे, उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम? गंगा की तरफ ले चलो। विल यू सीताराम, क्या तुम ले चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जब वो स्ट्रैंड रोड पर चल रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो विपिन बाबू को रिग्रेट हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। हैविंग पेड सो मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देने का पछतावा हुआ। टू द इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है वैसे तो घुसपैठिया होता है, अर्थात जो बिना आमंत्रण के या बिना निमंत्रण के कहीं पर प्रवेश कर जाए, ऐसा व्यक्ति के भाई वो व्यक्ति को मैंने बुलाया भी नहीं था, मैं उसको जानता भी नहीं था, फिर भी उस पर मैंने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इस बात का उनको पछतावा हुआ। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गई। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई भी प्रश्न नहीं। वो अपने मन में ही विचार कर रहे थे कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, फिर भी उसने इतनी सारी बातें की मेरे साथ और मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था, इस बात का उनको पछतावा था। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। इनकंसीवेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी घटना भूल जाए, ये तो अकल्पनीय बात है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो केवल 6-7 साल पहले ही घटित हुई। अर्थात उनको विश्वास था कि मेरी मेमोरी बहुत तेज़ है और मैं 6-7 साल पहले हुई घटना को भूल नहीं सकता हूँ, ऐसा होना तो अकल्पनीय है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनके पास बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंट मेमोरी याददाश्त थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, अन्यथा बिपिन बाबू का जो हेड है वो रील्ड हो रहा। रील का मतलब होता है चकराना या झुंझलाना, अर्थात उनका सिर है वो शायद चकरा रहा हो या वो ही गलती कर रहे हो, ऐसा भी उनके मन में विचार आया। तो एक तरफ तो उनके मन में विचार चल रहा था कि भाई उनकी मेमोरी बहुत एक्सीलेंट है तो वो भूल नहीं सकते, दूसरा उनके मन में ये भी विचार आया हो सकता है उनका सिर चकरा रहा हो या वो कुछ भूल रहे हो। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm,
and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. And yet, was he losing his mind? क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे? बिकमिंग मैड, या पागल हो रहे थे, या मानसिक संतुलन खो रहे थे? तो क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो प्रतिदिन अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। फर्म का मतलब कंपनी। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे, एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। अवेयर का मतलब होता है अवगत होना या जानकार होना, और वो आज तक या ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जानकार या अवेयर अवगत नहीं थे जो अभी कभी रॉन्ग हुई हो या कभी गलत हुई हो। यानी उनके ध्यान में इतने साल हो गए काम करते हुए, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं आई जो कभी उन्होंने गलती की हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. और आज ही तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे तक भाषण दिया था। यदि उनका दिमाग खराब होता या उनकी मेमोरी खराब होती तो वो ऐसा कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उनके दिमाग में एक एंड येट, और तो भी, ऐसा उनके मन में एक प्रश्न आया। And yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Baksi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his address. But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. And that was that. तो आगे विपिन बाबू के मन में आता है कि भाई इतने सब कुछ तो मेरी बात सही है, तो भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और तो भी वो व्यक्ति मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। अ ग्रेट डील यानी बहुत ज़्यादा। हाउ? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके मन में विचार आया कि वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही निजी या वेरी पर्सनल, यानी तो वो मेरे बारे में बहुत ही निजी जानकारियाँ भी जानता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में काफ़ी निजी रूप से जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, मेरी किताबों का जो थैला है उसके बारे में, पत्नी की मौत के बारे में, और भाई के पागल होने के बारे में भी वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। उसने केवल एक ही गलती की, और वो मेरे रांची जाने के बारे में। बाकी सारी चीज़ें उसने बताई वो सही थी, केवल रांची जाने के बारे में ही उसने गलती की। आगे वो अपने मन में ही कहते हैं, नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। ये कोई गलती नहीं है। डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ झूठ, यानी उसने जानबूझकर झूठ बोला है, ये कोई गलती नहीं है। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बख्शी's place. 1958 में पूजा के दौरान
वो कानपुर में हरिदास बख्शी के घर पर थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। बिपिन बाबू को जो कुछ भी करना था वो केवल हरिदास को राइट करना था, उसको लिखना था कि भाई वो मैं हरिदास से ही लिख करके, पत्र लिख करके पूछ लूँ कि मैं वहाँ था या नहीं था। फिर उनके मन में अचानक विचार आता है, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अरे नहीं, हरिदास को लिखने का तो कोई तरीका ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास हैं कुछ सप्ताह पहले अपनी पत्नी के साथ में जापान चला गया है, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका पता भी नहीं है, यानी बिपिन बाबू के पास हरिदास का पता भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। आगे वो विचार करते हैं, लेकिन प्रूफ की, सबूत की आवश्यकता कहाँ है? भाई मुझे खुद को पता है कि मैं रांची नहीं गया, तो सबूत की आवश्यकता कहाँ है? He himself was fully aware that he hadn't been to रांची। वो खुद पूरी तरह से जागरूक थे, पूरी तरह से अवगत थे कि वो कभी भी रांची नहीं गए। And that was that, और ये ही काफ़ी था, ये ही पर्याप्त था। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।